उम्मीद करता हूँ यार आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी आम का सीज़न चल रहा है। अगर इसको अपने लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि क़त्ल आम का टाइम आ चुका है। और हम लोग भी बहुत अजीब लोग हैं कि फलों का राजा जो कि बहुत ही ख़ास है, लेकिन पता है हम लोगों ने उसी को आम कर दिया है, यानी उसी का नाम आम रख दिया है। आज की वीडियो में हम लोग यार बहुत ही बेहतरीन बातें सीखने वाले हैं। शायद आपको इसके बारे में यार मालूम ना हो। जैसे लंगड़ा है, चौसा है, दशहरी है, गुलाब खास, ये सब आम के जो नाम ये कैसे पड़े। इसी तरह फलों का राजा जो कि आम है, ये हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि फलों की रानी किस फल को कहा जाता है? और आम तो ऐसे हम लोग यार खाते रहते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग आम खाने के तरीक़े, आम खाने का टाइम, कितनी मकदार में आम खाना चाहिए, बिल्कुल डिटेल में अच्छे से सीखने वाले हैं। तो आइए यार वीडियो को हम लोग बिल्कुल शुरू करते हैं, बिल्कुल अलग अंदाज में। सबसे पहले यार हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो आम है ये 5000 साल पुराने फलों में से एक फल है। और अच्छी बात ये है कि ये हमारा इंडिया 52% यानी 52% अकेले ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग आगे समझ लेते हैं यार इस आम को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग तो आम तौर से क्या करते हैं, आम को लेते हैं, या तो चटनी बनाते हैं या अचार बनाते हैं। लेकिन आपको सुनकर के हैरानी होगी कि इसका इस्तेमाल सब्ज़ी में और चटनी में तो होता ही है, पना में होता है, जूस में, कैंडी, अचार खटाई में होता है, शेक में होता है, अमावट यानी आम के जो पापड़ होते हैं इसमें भी उसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है। इतनी बात समझ गए। अब हम लोग यार समझ लेते हैं कि जिस आम को हम लोग बहुत ही चाव से, बहुत ही मज़े से खाते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। आपको सुनकर के हैरानी होगी कि ये जो आम हम लोग खाते हैं ये कैंसर की बीमारी में भी बहुत मुफीद है। आइए कैसे, इसको हम लोग जानते हैं। देखिए, आम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कोलोन कैंसर और ल्यूकोमिया और प्रोस्टेट कैंसर से बचाव में फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें क्यूरिस्टिन होता है, एस्ट्रागालिन और फिसोटिन जैसे ऐसे कई तत्व होते हैं जो कैंसर से बचाव करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। यानी कैंसर की बीमारी के लिए आपको इतना याद रखना है कि कैंसर की बीमारी के लिए क्या है, बहुत मुफीद है। इसी तरह ये हमारी आँखों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। इसमें क्या होता है, आम में जो होता है विटामिन ए और बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि आँखों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और जिन लोगों को भूलने की बीमारी है वो लोग तो यार ज़रूर खाएं। उसकी वजह ये है कि आम में क्या होता है, इसमें जो है ग्लूटामिन एसिड नामक एक तत्व समर्पण शक्ति को बढ़ाने में उत्प्रेरक होता है। इतनी बात समझ गए। अब आगे हम लोग समझते हैं यार कि इसका जो है दिल में क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर हम लोग आम खाएंगे तो यार दिल का इसमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो यार इसमें नुकसान तो नहीं होगा, जहाँ तक इसमें फ़ायदा ही होगा। ये कैसे होगा, इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए, दिल से जुड़ी कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो इसके ज़रिए बहुत ही जो है ना सही हो सकती हैं। देखिए, दिल से जुड़ी कई बीमारियों को कम करने में आम सहायक साबित होता है। आम का सेवन शरीर में ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए भी किया जा सकता है। इसी तरह ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार आमों में कई खनिज और फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो शरीर में वसा और ग्लूकोज लेवल को ठीक बनाए रखने में बहुत ही बेहतरीन साबित होता है। और इसी तरह यार हम लोग दिमाग को तेज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें खाते रहते हैं, लेकिन यार अगर हम लोग आम खाएं तो इससे भी हमारा दिमाग जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो क्या है काम करेगा। इसमें क्या होता है, आयरन और विटामिन B6 जो भरपूर आम में क्या है पाया जाता है। ये आपके दिमाग के लिए आपके दिमाग को दुरुस्त रखने में बहुत ही बेहतरीन है। दिमाग को ठीक रखने में ये दोनों बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। आयरन के कारण आपका दिमाग नॉर्मल फंक्शन जो है ना करता है, और विटामिन B6 के ज़रिए जो है आपके सोचने और समझने की जो शक्ति होती है वो बहुत बेहतरीन हो जाती है। इतनी बात समझ गए। अब यार ये तो हुए आम खाने के फ़ायदे, लेकिन क्या आपको मालूम यार इससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसके बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हर चीज़, दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। यार अगर आप उसको लिमिट में खाएंगे या जिस हालत में खाने का उस हालत में खाएंगे तो ठीक है, वरना अगर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे यार वो तो बिल्कुल नुकसान होगा ही होगा। इससे नुकसान ये होगा कि आपका वज़न बढ़ सकता है। वो कैसे, ये देखिए, आम में कैलोरीज़ की मात्रा बहुत अधिक होती है जो कि वैसे ही इंसान के शरीर के लिए हानिकारक
नहीं है, लेकिन अगर इसका सेवन अधिक किया जाता है तो इससे क्या होता है, वज़न बढ़ सकता है और जो है फुंसी और मुहांस की समस्या भी इससे हो सकती है, यानी जो है घाव वगैरह भी इससे आपको हो सकता है। क्यों? इसलिए कि भाई आम क्या है, गर्म फल है। अगर आप संतुलित मात्रा में जो है अगर आम का सेवन करते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप जैसे मिसाल के तौर पे 2 आम खाना है या 3 आम खाना है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप खाएंगे तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा। लेकिन आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि हर एक आदमी के लिए अलग अलग है। मिसाल के तौर पे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 1-1 किलो 2-2 किलो खा लेते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं होता है। तो ये आप नहीं बोलेंगे यार कि 2-3 आम खाने के लिए बोल रहे हैं, और कुछ लोग तो 1 किलो खा लेते हैं, उनको मतलब जो है कुछ भी नहीं होता है। तो हर एक आदमी के लिए क्या है, अलग अलग हिसाब किताब है। लेकिन एवरेज जो माना जाता है वो कहा जाता है यार नॉर्मल आम 3 से 4 या 2 से 3 खा लें, ये बहुत बेहतर है इसके लिए। इसी तरह अब हम लोग यार समझ लेते हैं जिसको हम लोग बहुत ही देर से यार समझना चाहते हैं, वो क्या है, लंगड़ा। आप लोगों ने तो यार लंगड़ा का तो नाम सुना ही होगा ना। लंगड़ा का नाम लंगड़ा कैसे पड़ा इसको हम लोग पहले जानते हैं, उसके बाद दूसरे नाम है इसको भी हम लोग जानेंगे। देखिए लंगड़ा कहा जाता, इसके बारे में कहा जाता है कि ये आम की एक बेहतरीन क्या है, बेहतरीन एक किस्म है। और यूपी में एक जगह है बनारस, यार आप लोग तो जानते होंगे, यूपी में बनारस एक जगह है, वहाँ पर एक शख्स था जो कि पैर से माजूर था, नहीं लंगड़ा था। उसने सबसे पहले इस आम को बोया था, जिसकी वजह से उसी के नाम से ये क्या हो गया, मनसूब हो गया। लोग इस आम को क्या बोलने लगे, लंगड़ा बोलने लगे। लंगड़ा को तो आप समझ गए। अब हम लोग समझते हैं दशहरी के बारे में। यार अगर आप लोग लखनऊ के करीब करीब के रहने वाले हैं तो आप लोगों को मालूम होगा दशहरी एक जगह है, और सबसे पहले इस आम को वहीं पे जो है ना बोया गया था, और वहीं पे इसकी पैदावार सबसे पहले हुई थी। इसलिए उसी जगह के नाम से दशहरी एक गांव का नाम है जो कि लखनऊ के अंदर ही आता है, मतलब लखनऊ के करीब में है ये। तो उसी जगह में जो है दशहरी का जन्म हुआ था, ये समझ लीजिए आप। इसीलिए इस आम का नाम क्या पड़ गया, दशहरी पड़ गया। इसी तरह चौसा, चौसा का तो नाम यार आपने सुना ही होगा। चौसा का नाम चौसा का कैसे पड़ा इसको भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए इसके बारे में कहा यह जाता है कि शेर शाह सूरी ने पटना के पास चौसा की लड़ाई में जीतने के बाद आम की नई वैरायटी का नाम चौसा रखा था। ये किसने रखा था चौसा नाम, शेर शाह सूरी। और ये चौसा एक जंग हुई थी उसमें जो है उसके बाद जो उसने क्या नाम रखा, शेर शाह सूरी ने क्या नाम रखा, इसका चौसा नाम रख दिया। इसी तरह एक आम होता है गुलाब खास। गुलाब खास यार ये नाम ही से लग रहा है कि इस आम को गुलाब खास इसलिए कहते हैं ना कि इसमें गुलाब की जैसी खुशबू आती है। उम्मीद है यार आप इतनी बातों को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और ये समझ लेते हैं कि फलों की रानी किस फल को कहा जाता है। देखिए इस सिलसिले में कई लोगों ने कई तरीके की बातें की है। कुछ लोगों का मानना ये है कि लीची ये फलों की रानी है, और इसी तरह कुछ लोगों का मानना ये है कि लीची नहीं बल्कि पपीता तो जानते हो ना, पपाया ये क्या है, फलों की रानी है। इसी तरह कुछ लोगों ने माना है कि केवी, आप लोगों ने केवी तो नाम सुना ही होगा ना भाई, कुछ लोगों ने केवी को फलों की रानी कहा है। इतनी बात समझ गए यार, ये बिल्कुल सही है कि एक राजा है और इसके लिए कई रानियां लोगों ने अपने से बना करके रख दिया है। उम्मीद यार इतनी बातों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग ये समझ लेते हैं ना यार आम कब खाना चाहिए। देखिए आम को यार सुबह नाश्ते में खाना ये सबसे बेहतर है। इसी तरह आप जब जैसे कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उस टाइम भी खा लीजिए, ये बहुत अच्छा है। और आम खाने के जो फ़ायदे हैं ये भी आप जान गए, इसके नुकसान क्या हैं ये भी जान गए, और कितनी मात्रा में खानी है ये भी आप जान गए। आज की वीडियो से यार आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। और अगर कुछ चीज़ें अगर छूट रही हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको बतानी चाहिए, अगर हमने नहीं बताई हों तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यार अच्छे से समझेंगे।